नमस्कार दोस्तों, ब्लडी नाइट्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एपिसोड होने वाला है सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो बना रही है मम्मी जिस स्टोरी के बारे में बताने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टोरी है। स्टोरी बोलना उसको गलत है, क्योंकि वो जो घटना घटी थी ना बिल्कुल सच्ची घटना है। मम्मी के गांव के पास वाले गांव में ही इतनी खौफनाक घटना घट गई थी जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हो गए थे। कैसे, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ आप लोगों को मम्मी स्टार्टिंग से बताएगी। तो बताओ मम्मी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज वो जो बताने जा रहे हैं वो करीब 40 साल पहले की मैं दुर्घटना बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची के साथ में दुर्घटना घटा हुआ था मेरे गांव के। मैं देवरिया जिला के हूँ। मेरे गांव के बाजू में एक गांव था। वो गांव में एक माँ और बेटी दो ही थे। एक औरत थी, उसका पति ख़त्म हो गया। उसका एक ही लड़का एक ही लड़की थी। लड़की बड़ी थी, उसको शादी हो गया, और लड़का थोड़ा बुर्बक था, साफ बोलता नहीं था। तो पता ना कहाँ लड़का चला गया। तो वो चला गया, माँ अकेली बच गई, माँ बूढ़ी हो गई। तो लड़की अपने ससुराल से मायके आ गई माँ के देखभाल करने के लिए। और वो बहुत गरीब था, उन लोग का पलानी के घर था। उसी में माँ वो लड़की जाती या मजदूरी करके धान बो के, गेहूँ काट के, धान काट के वो मजदूरी करके लाती और खाना बनाती। या माँ और बेटी दोनों खाती। उसके गोदी में 2 साल की लड़की थी। तो वो माँ के लिए रह गई मायके में। अब वो क्या हुआ कि ये सावन के महीना था, जुलाई अगस्त का महीना था। वो धान बोते हैं ना, तो उस समय बहुत बारिश हो रहा था धान बोने के लिए। तो किसी के यहाँ जाना जोरी हुई, तो जाना पहले जाके एक दिन पहले लोग जोड़ देते थे 10 जना 12 जना कि हमारे खेत में धान बोने का है, धान लगाने का है। तो वो चली गई। माँ के बोली कि माँ बच्ची सोई है, थोड़ा आप देखिएगा। तो माँ खाना खा ली, माँ वो उसको माँ को दे दी और माँ दरवाजे पर बैठ गई, बाहर ऐसे बैठ गई, क्योंकि बारिश खुला हुआ था। बारिश होते होते वो घर में बूढ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, बारिश खुला हुआ था। तब तक ले कोई आई औरत, तो बोली कि क्या कर रही हो? तो यहाँ बैठे हैं। तो आओ ना इधर चलते हैं। थोड़ा वो घूमने चली गई, तो किसी के घर में चली गई। सोची कि बच्ची सोई है, बच्ची की नानी। हाँ, बच्ची की नानी सोई, चली गई घूमने के लिए। अब बच्ची की माँ गई थी खेत में धान बोने के लिए, धान लगाने के लिए। अब वो क्या हुआ कि बच्ची की नींद खुल गया, बच्ची जग गई। तो वो दरवाजा बंद करके नहीं गई, ऐसे दरवाजा सटा दी। मतलब ऐसे लगा के हाँ, ऐसे सटा दी, उसको कड़ी नहीं लगाई। बस वो क्या कि बच्ची जगी, तो 2 साल की बच्ची थी, शैतान तो होते थे। वो ठीक खेलते खेलते वो दरवाजा खींची, बस खुल गया। दरवाजा खुल गया तो द्वार पर निकली। वो छोटा छोटा ये थी कॉलोनी, छोटा था। तो निकली तो देखी कि कोई नहीं था। अब 2 साल के बच्ची को उसके घर के बाजू में एक तालाब था, बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत बड़ा तालाब था। और उसका बाजू में खेत था। वो ये थी आम उम के पेड़ ओड़ था, कुछ दूर पर हट के। लेकिन बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ी गई, चली गई। तो ऐसे बच्ची ऐसे, हाँ, छोटी सा वो 2 साल के चलती थी, धीरे धीरे उधर चल गई। तो इधर गांव के तरफ नहीं गई, वो ये साइड के तरफ चली गई, तालाब के तरफ चली गई। तालाब के कगरी आम के पेड़ उड़ थे वहीं, बस उधर बच्ची चली गई। अब 12-1 बज रहा था। अब बस उस समय सुनसान था, कोई नहीं था उधर। दिन दोपहर में वो उसमें को पानी छिप छिप पानी था, थोड़ा उसको घुटना भर। उतना छोटी बच्ची के हम लोग के 1 बीता पानी होगा, मतलब उतना छोटी बच्ची के घुटने भर के पानी था। मतलब एक गड्ढा था। हाँ, गड्ढे में उस बच्ची के घुटने इतना पानी हाँ, घुटना पानी। उसी में खेलने के लिए बच्ची चली गई। तो वो तालाब में उसमें बुढ़ुआ रहता था, पन बुढ़ुआ बोलते थे वो, बुढ़ुआ जिसे वाटर घोस्ट में बोलते हैं। हाँ, वो बुढ़ुआ बहुत खतरनाक था। उसमें से निकल के और वो पानी में वो बच्ची के मूड़ी नीचे कर दी, पैर ऊपर कर दिया। पहले बच्ची के कान में माटी ठूस दिया, दोनों कान में ठूस दिया, आंख में डाल दिया, नाक में डाल दिया, मुंह में डाल के, और बच्ची को नीचे मूड़ी वही में धसा दिया, आप पैर ऊपर कर दिया। क्योंकि बच्ची के आधा शरीर, वो थोड़ा वहाँ गड्ढा था, वो तालाब के वो बाहर थोड़ा गड्ढा नहीं रहता है, वही गड्ढा में बच्ची को धसा दिया। ये थी हो गया। आम के पेड़ ओड़ था, तनी घर से कुछ दूर चली गई थी। वहाँ उधर खेत था, वो मुँह जो रहता है, खरपात रहता है गाँव में, तो
सबको पता होगा कि खात कैसे खेत में जंगल झाड़ रहता था। हाँ, गांव में खेत में हाँ, जंगल और तालाब के कगरी कगरी तो कुल घास उसकुल होता था ना, वही धंसा दिया। आ लड़की मरी पड़ी हुई थी, पैर दोनों खड़ा था ऊपर, मुड़ी नीचे धंसा दिया था। वो लड़की के नानी जब आई तो देखी कि दरवाजा खुला था, तो उसको लगा कि लड़की आई लेके चली गई। हाँ, उसकी बेटी आई। हाँ, और खुद की अपनी बेटी को लेके चली खुद गई। बेटी के लेके चली गई। तो बोली कि मेरा लड़की आई। तो वो देखी तो लड़की भी नहीं थे, तो फिर दरवाजा बंद कर दी। और खेत में गई, उसको पता था कि जो आदमी जाना जोरा हुआ था, 10 औरत गई है बने, तो वहां गई। बोली कि बच्ची आई है, तो बोली कि नहीं माँ, बच्ची तो नहीं आई है, आपके पास नहीं है। तो नहीं है तो कहाँ? तो मैं बाजू वाली के पास मैं घर में चली गई, सोई थी। तो वो बोली कि माँ ये थी, हम तो कुंडी नहीं लगाई, तू कुंडी नहीं लगाई? तो बोली कि नहीं, हम तो वहाँ दरवाजे पर बैठे। तो बोली औरत तो मैं चली गई, तो मैं उसके घर में बैठी आई, फिर तो मैं देख रही कि दरवाजा खुला हुआ है, तो हम सोचे कि तू आके ले गई हो गया, तो मैं धान लगा रही हूँ तो कैसे आती। अब वहां से जब सुनी तो बोली कि बच्चे तो द्वार पर नहीं है, तो नहीं घर में भी नहीं है, तो नहीं। बस वहां से चिल्लाते वो दौड़ी कि कहीं तालाब में तो नहीं चली गई। तो आई तो तालाब के वो इतना वो झोंका में थी कि तालाब वाला सब चारों तरफ देख ली। इतनी नहीं, उधर नहीं गई जिधर गड्ढा। हाँ, जिधर थोड़ा गड्ढा था उधर नहीं, इधर से देख के गांव में एथी हो गया। अब गांव में हल्ला हो गया कि लड़की क्या गई। देखते देखते खोजते खोजते करीब ये 2-3 बजे से खोजते खोजते वो पूरे 5-6 बज गया। तब वो सब लोग बोले, गांव भर के लोग आए गए, हल्ला हो गया कि लड़की कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। कोई बोलता कि कोई उठा के लेके चला गया, कोई बोल रहा है कि कहाँ चली गई। तब लोग बोले कि चलो ना उधर चलते। तो डंटा लाठी लेके लोग गए थे, तो देखे कि लड़की के आधा शरीर एथी में गड्ढा था, पानी था उसमें, पैर इतना पैर ऊपर उसको दिख रहा था। पूरे गांव वाले लोग आए एकजुट होकर जब उधर गए तो देखे तो बोले कि इतना दूर लड़की चली गई, नगदे कुछ दूर चली गई, 2 साल की थी, खेलते खेलते उधर चली गई। बच्चों को कितना दिमाग होता है। हाँ, बस वो ऊपर पर रहे थे, तब उसको निकाल के ले आए। तो वही निकाल के ले आए न, तो दोनों तो माँ बेटी बहुत रो रहे थे। तो उसके देखे कि कान में माटी भरा हुआ था, इतना बाहर तक आ गया, एक कान में भरा हुआ था, नाक में हो रहा था, आँख में हो रहा था, मुंह में सब इतना माटी उटी सब एथी हो गया। उसके बाद वो उसको धो के नहला के फिर उसको एथी करा दिए, मिट्टी तो दिला दिए उसको। लेकिन जब वो एथी होता न, रात होता न, तो वो रात में आके अपने माँ रोती बोलती, माँ माँ दूध दो माँ दूध दो, खूब रोती। मतलब मरने के बाद बच्ची भूत बन के अपनी माँ के पास आने लगी। माँ आके खूब रोती, माँ दूध दो खूब रोती। तब वो क्या किए कि अब उससे वैसे करते करते उसका माँ भी दिमाग से कुछ पागल हो गई ना। अच्छा, और गांव के लोगों को भी पता चल गया होगा, गांव के लोगों को भी दिखाई देती होगी। हाँ, गांव को वो गांव में तो बाद में गांव में फैल गई ना। जब वो गई तो माँ उसको पागल टाइप के हो गई ना, माँ रोते रोते। उसके बाद लोग बोले कि बच्ची के कुछ दिन इसको, माँ के दूध पी रही थी, बोले कि उसको दूध दो। तो कोई पंडित बताइए, वो माटी का बर्तन जो इतना बड़ा बड़ा दिया होता है, मिट्टी का बर्तन, हाँ मिट्टी का बर्तन, वो लाए थे। उसमें दूध रोज शाम को ले जा 1 हफ्ता दिन उसको रखती थी वहाँ जहाँ गड़ा था ना, उसके थोड़ा सा और इधर ले जाके उसको नानी मार देती, नानी ले जाके उसको, माँ तो वहाँ नहीं जा पाती, ले जाके रखती। उसके बाद से फिर एक गाँव भर ये सब परेशान करने लगे। और मतलब वो छोटी सी 2 साल की बच्ची गांव के और लोगों को दिखाई देने लगी, वो परेशान करने लगी, गांव भर के लोग के परेशान करने लगी। पूरे आज तक उसको जाली से पूरे पोखरा बनवा दिया है कि मानो ऊंचा करवा दिए। उसके बाद से जाल से, एक कटा हुआ जाल उससे घेर देते, कोई बच्चे उधर न जाए। जब शाम होता न तो उसमें आवाज आता था, छिप 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 छिप। कोई बच्चे जाते न, कोई अकेले पढ़ता था न, अभी न हम लोग डर जाते हैं। कोई बच्चा, सब लोग गांव भर के मना कर दिया कि इस तालाब के अंदर कोई बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन करीब 7-8 साल के भी बच्चे जाते न, तो वहाँ किसी को बुलाने का आवाज आता था, आओ नहाते हैं, आओ नहाते हैं। वो बड़ा वाला आवाज देता है, जो उसको धसाया, जो छोटी बच्ची को धसाया था, वो वाला बुढ़वा भूत। हाँ, वो भी बोलता था, आओ बीच में नहा ले, आओ बीच में नहा ले।
वो कैसे नहाया था ना, वो नहाने गया था अपने घर से छिप के। जो लड़का नहाया था ना वो छतरी के लड़का था। पहले जो डूबा ना, पहले भी वो डूबा था एक लड़का। अच्छा। तो वो छतरी के लड़का था, वो करीब 10-11 साल के बच्चा था। और उसमें कूद के नहाया ना, बस वो पत्ते नहीं चला, मतलब उसमें डूब गया। हाँ, और डूब उसके गया। बाद वो भूत बना, मतलब बुढ़वा बुढ़वा बन गया, पंडुबा बन गया। हाँ। हाँ, वो एथी हो गया। तो वो बता रहे थे, जब वो आता था ना तो वो रोती ना, तो वो बता रहा था कि मेरा पैर में लगा कि वो घास है, फंस गया। हाँ। वो लड़का डूबा कैसे, तो पैर में फंस गया। तो हाथ जब वो लगाया ना पैर छुड़ाने के लिए, बस उसको पैर भी हाथ दोनों पकड़ लिया। मतलब उस बच्चे को भी हाँ। बुढ़वा ने डुबाया था और वो बच्चा भी भूत बन गया, बुढ़वा बन गया। उस बुढ़वा बन बच्चे ने गया। फिर छोटी सी बच्ची को छोटी सी बच्ची के, तब से गांव के लोग पूरे सचेत हो गए। आज के डेट में भी वो पोखरा के तीरे सुबह और शाम कोई नहीं जाता है। खूब सुबह न शाम कोई उसमें पानी भी लेने नहीं जाता था। वो बहुत दिन तक अभी वो उस पर बिन रहे, कोई बच्चे लोग नहीं जानते। वो भूतहा बोलते हैं, वो गांव के लोग बोलते बुढ़वा वाला। ए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कोई बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? तो मैं गाय लेके जा रहे हैं, भैंस कहाँ जाता? बुढ़वा वाला पोखरा, बुढ़वा वाला तालाब। अच्छा। बुढ़वा वाला तालाब, बुढ़वा वाला तालाब। आज के डेट में बुढ़वा वाला तालाब। वो पहले तो वो आवाज देता था कि आज के लड़का बहुत चलहा के माँ, बाहर नहाई कगरी नहाई घरे भागे माँ, हम लोग बहुत बुर्बक है माँ, बीच डुबकिया लगाई है माँ। मैंने वो बीच में डुबकिया लगाने लड़का गया ना। तो जब शाम होता है तो रोज रात को रोता था लड़का। मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से वो गांव और वो तालाब दोनों भूतिया हो गया। भूतिया हो गया है। आज के डेट में है, उसमें बहुत मछली उछली पाले हैं लोग। तो मारते तो बहुत आदमी जाते हैं, उसमें जाल उल डालते हैं, मार लेते हैं। लेकिन आज के डेट में भी वो अभी नवरत है। उसका फिर 2 लड़का हुआ, एक लड़की हुई, दोनों लड़का का शादी हो गया, लड़की की शादी हो गई। वो अभी तो मामा घर में आई थी ना शादी में। हाँ, हमारे मामा घर शादी थी, हाँ, औरत शादी में आई थी ना। वो डुगडुगी बजाने आती है ना। वो बाजा बजाती है ना। वो मटकुड़वा होता है ना, मटमंगरा होता है। और कोई पूजा होता है तो ढोलकी बजाती है ना। मतलब वो औरत अभी भी जिंदा है? हाँ, अभी भी जिंदा है। हाँ हाँ। लेकिन वो जब हम लोग शादी नहीं हुआ था ना, तो वो आती न, तो वो बहुत छोटी थी ना हम लोग। तो वो दादी चाची वो सब बात कर रहे थे कि उसका लड़किया वो बुढ़वा टी में धसा दिया, नाक में कान में डाल दिया। तो हम लोग कहानी सुनते थे ना। तो जब वो आई ना, जब हम लोग होशियार हो गए तो हम लोग पूछे कि अच्छे बहन तुम्हारे बच्चे को क्या? तो वही रो रो के बता रहे थे, क्योंकि उसका पहला लड़की थी। वो जब वो कोई बात नहीं, तब से हम लोग एक बार पूछ ले, तब से नहीं पूछे, क्योंकि वो बहुत रोती थी। बेचारी को दुख होता हाँ, था। बहुत रोती। कहती कि उतना मेरा प्यारी कोई बच्चा नहीं है। वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी ना। उसको बहुत लाड़ प्यार, बहुत जान मान से उसको बहुत प्यार से उसको रखी थी। लेकिन एक बुढ़वा ने वो 10 साल के 10-11 साल के, लेकिन उसको भी तो दूसरे बुढ़वा ने मारा था ना। हाँ, उसको भी। हाँ, देखा जाए तो पूरा का पूरा तालाब अब बुढ़वा का तालाब बन गया है। बुढ़वा का तालाब हो गया था, भूतिया हो गया। भूतिया हो गया। आज तक भी कोई उस पोखरे पर वो कुछ लोग शहर के लोग तालाब बोलते हैं, गांव के लोग पोखरा पोखरा बोलते हैं। हाँ, उसका एक ही चीज का दो नाम रहता है ना। और जो ये भूत है, कुछ लोग पंडोबा बोलते हैं, कुछ लोग बुढ़वा बोलते हैं। बुढ़वा, और जापान पंड तरफ भी बहुत फेमस है, वाटर घोस्ट भी बोलते हैं। ये जो भूत है ना, ये पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में फेमस है। हम लोग के देश में बुढ़वे बुढ़वे बोलते हैं। हाँ, तो हम मम्मी के गाँव की तरफ ऐसे बुढ़वा बुढ़वा ही बोलते हैं। पंडुबा बुढ़वा, वो में कितना खतरनाक। वो पंडुबा बुढ़वा था। ये इसको बुढ़वा बन गई जो लड़की मरी, वो पंडुबा बुढ़वा बना। मतलब वो बहुत पानी में डूब के बीच में कूदा नो, नहाने के लिए डूबा ना, बस एकदम वो नीचे गया, बस नीचे ही रह गया। मतलब उसको जाल आया निकलाया ना, तो फूल के पूरे एकदम एक थी के हो गया ना। बहुत खतरनाक कहानी थी। मतलब सोचो, इतना ज्यादा खौफनाक था। मतलब ये जो किस्सा था, कहानी थी, कहानी नहीं बोल सकते इसको, किसी के साथ घटी, एकदम सच्ची घटना थी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये घटना कैसी लगी? दुख भरी भी थी और बहुत भूतिया भी थी। 2 साल के बच्ची, बहुत दुख होता है। हाँ, गाँव भर के रोने लगा जब वो ये थी। वही बात है। तो आप लोग बताना, अगर आप लोग को ऐसी मम्मी के वीडियोस पसंद आते हैं तो मम्मी रोज आपके लिए ऐसी भूतिया अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग गांव के, शहर के हर टाइप के वीडियोस लेके आपके पास आएगी। अगर अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम ऐसी खौफनाक वीडियो साथ मम्मी आए या मैं भी साथ में आऊँ तो आप लोगों को मजा आए। चलिए, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।